Hello everyone, I came back here for you. Today we learn about shares our stories, some work related to people, like social work. Okay, we learn about social work, which that done by shares our stories. First, shares our stories. There is some important roads which made by शेरशाह स्टोरीज लाइक शेरशाह द्वारा बनाई गई कुछ सड़कें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बारे में पूछा जाता है कौन सी सड़क कहाँ तक गई है और किसने बनवाई है कब बनवाई है। क्वेश्चन नहीं आता, बस पूछा जाता है। एवरीवन कम ऑन द पॉइंट हियर। द फर्स्ट पॉइंट इज हियर। पहली सड़क बंगाल में सोनार एक गांव है, वहाँ से बनना शुरू हुई है। सोनार गांव से स्टार्टिंग है उस सड़क की, जो कि दिल्ली तक है, जबकि वेस्ट बंगाल और दिल्ली तक आना बहुत लंबा सफ़र है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमसली मनाते क्योंकि शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया है। बंगाल से दिल्ली तक का रोड बना हुआ है ये, और ये दिल्ली से होता हुआ ये लाहौर यानी कि पाकिस्तान को जोड़ता है। और ये पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है अटक तक जाता ही है ये सड़क। तो देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट इज़ दूसरी सड़क जो है आगरा से बुरहानपुर है। बुरहानपुर जो कि आगरा क्या है यूपी में लोकेटेड है, और हम बात करें बुरहानपुर की तो बुरहानपुर इज लोकेटेड टू एमपी। ओके, कम ऑन द सेकंड पॉइंट। तीसरी जो सड़क की अगर बात करें थर्ड रोड इज़ आगरा टू जोधपुर। आगरा से लेकर जोधपुर तक एक सड़क जाती है जो कि जोधपुर से होती हुई चित्तौड़ तक आती है। एवरीवन कम ऑन द सेकंड लास्ट पॉइंट। चौथी सड़क जिसकी फोर्थ जो सड़क है जो रोड है उसको बताया गया है लाहौर से मुल्तान तक से। सबसे लंबी जो सड़क है वो पहली सड़क है जिसको हम बात कर रहे हैं, जो है कि हमने बंगाल के जो गांव है सोनार गांव से होती हुई दिल्ली के तक आती है, और दिल्ली से होती हुई लाहौर पाकिस्तान से होती हुई पंजाब तक आती है। पंजाब के अटक तक से सोनार से स्टार्ट होकर के अटक तक आती है, यानी कि सोनार से बनी और अटक तक अटक गई। ऐसा भी आप ट्रिक वाइज यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको यूज़ करना है वर्ड वैसे बंगाल, डी फॉर दिल्ली, एल फॉर लाहौर एंड पी फॉर पंजाब। BDLP, वी कैन राइट BDLP। सबसे लंबी सड़क जो है शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई, जो कि वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुई सोनारा गांव से, जो कि पहुंची दिल्ली तक, और दिल्ली से पहुंचने के बाद में ये पहुंची है लाहौर तक। लाहौर से होती हुई सड़क पहुंची है पंजाब के अटक तक। ठीक है, आई विल राइट हियर सोनार गांव। ओके, सोनार गांव और पंजाब के कहाँ तक गई? अटक तक, अटक से अटक गई। आर यू गेटिंग? कम इन द सेकंड पॉइंट। ये मेरे कोई रिलेटिव हमारे, तो वहाँ पर हम गए हुए हैं आगरा टू बुरहानपुर। दिस इज वेरी लॉन्ग रोड। ये है यूपी टू एमपी। ये यूपी से होकर एमपी, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुँची है। और आगे लिखा तीसरी सड़क जो कि आगरा, ये कि यूपी है, और जोधपुर जो कि राजस्थान होती है। आगरा यानी यूपी से लेके ये राजस्थान यानी कि दूसरा प्रदेश हमारा आ जाता है, वहाँ तक पहुँची हुई है, और चित्तौड़ तक पहुँची हुई है। इसको हम पढ़ते हैं कैसे, देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे। आगरा टू जोधपुर, तो हम यहाँ पर आगरा टू जोधपुर, और ये कहाँ तक पहुँचती? चित्तौड़। A for आगरा, A for आगरा, and then J for जोधपुर, and the third point is चित्तौड़। ओके, ये आगरा से लेके जोधपुर से लेके चित्तौड़ तक पहुंची कौन सी? तीसरी सड़क है। और दूसरी कौन सी थी? जो हमारे आगरा से बुरहानपुर तक है। और पहली जो थी हमारी, हमने इसको कैसे पढ़ा था, जो हमारे बंगाल से लेकर के कहाँ तक थी? दिल्ली तक थी। हमने पढ़ा था BD, और जो कि BD और LP, एल मतलब लाहौर, P फॉर पंजाब के अटक से अटक गई थी अटल गाँव में। ठीक है, एवरीवन कम ऑन द फोर्थ रोड विल बी लाहौर टू मुल्तान। ठीक है, मुल्तान लाहौर मतलब पाकिस्तान है, मुल्तान भी पाकिस्तान में है। ये भी लंबी सड़क है इनकी चौथी। आगे लिखा हुआ है इनकी सड़क ए आज़म किसे कहा जाता है? तो सड़क ए आज़म किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। और सड़क ए आज़म जो है कौन सड़क को कहा गया है? ये जो सड़क है शेरशाह सूरी द्वारा सड़कों में पहली सड़क थी, इसको सड़क ए आज़म, जिसको नाउ डेज वी आर नॉन लाइक GT रोड। ये है ना GT रोड,
जिसको लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड कहा है, जो कि कहाँ है, दिल्ली के अंदर है जीटी रोड, जहाँ तक मेरा आइडिया है। जीटी रोड मैंने यही सुना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सड़क आजम जीटी रोड को कहा गया है, जो कि कहाँ है, दिल्ली के अंदर। एवरीवन कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। टुडे वी विल कंप्लीट दिस पॉइंट। ओके। शेरशाह सूरी ने मार्ग बनाने के साथ साथ, ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ रोड बनाया, रोड बनाने के साथ साथ इन्होंने वहाँ की जो पीपल हैं, जो पैसेंजर हैं, उनके लिए क्या क्या उनके लिए सुविधा हो सके उन्होंने सब कुछ करवाई। इन्होंने उनके लिए पानी की व्यवस्था करवाई, उन्होंने उनके लिए रुकने के लिए वृक्षों की व्यवस्था करवाई। इसके साथ साथ मस्जिदों को भी जगह जगह पर इन्होंने व्यवस्था करवाई है। और इन्होंने सराय भी बनाए, और इन्हें सराय की जो देखभाल करने वाले जो लोग थे उनको शिकदार बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है आपको कि शिकदार किसे बोलते हैं। शिकदार आ पर्सन हु केयर ऑफ मॉस्क्यू एंड trees and water. A person who provide us water and take care of trees and take care of mosquito, that person called our शिकदार। आर यू गेटिंग? शिकदार एक ऐसा पर्सन था जो कि पानी की व्यवस्था देता, पानी की जो भी वहाँ पर व्यवस्था की जाती है उसका हेड होता था वो बंदा, चीज़ को शिकदार कहा करते थे। मस्जिदों की साफ़ सफाई से लेकर के वृक्षों की देखभाल का सारा काम शिकदार का होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि शिकदार किसे कहते हैं। तो शिकदार जो वर्ड था ये शेरशाह सूरी के समय में था। एवरीवन कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट हियर। टुडे वी हैव कंप्लीट टुडे शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें मुद्रा व्यवस्था के बारे में कुछ चीज़ आदि इन्होंने कुछ चीज़ें चलाई थी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने एक रुपया चलाया था, रुपया। ठीक है ना। बहुत से लोग तो घिसे पिटे सिरों से चलाया करते, इन्होंने शुद्ध चांदी पूछा जाता है कि प्योर जो चांदी का रुपया, प्योरेस्ट इन्होंने बनाया था सिल्वर कॉइन। पूछा जाता है कौन सा शासक था जिसने प्योरेस्ट सिल्वर कॉइन चलाए थे, तो उनको कहा जाता है शेरशाह। शेर खान थे भाई वो, तो उन्होंने चलवाया था। इसके बाद में हम बात करें किसके बारे में कि भाई उन्होंने और क्या क्या चलवाया था, और उन्होंने क्या क्या चलवाया था। देखिए इन्होंने चलवाया था चांदी का रुपया, ठीक है, जो कि 180 ग्रेन का था। भाई ग्रेन और ग्राम मुझे नहीं पता, लेकिन 1 ग्राम में 10 नहीं 1 तोले में 10 ग्राम होता था, लेकिन यहाँ पे ग्रेन है, ये ग्रेन मुझे नहीं पता। आई विल सर्च देन आई विल टेल यू। ओके। एंड तांबे का दाम, तो तांबे का जो एक सिक्का था इन्होंने दाम चलाया था। अब पूछा जाता है कि दाम और रुपया किसने चलाया था। टकसाल और क्या था दाम, वो किसने चलवाया था वो भी मैंने पढ़ा, लेकिन अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। टकसाल एवरीवन हम आगे पढ़ेंगे, क्या पता उसमें आ जाए, लेकिन अभी मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। चांदी का रुपया जो कि क्या था, प्योर था, चांदी का 180 ग्रेन का था। तांबे का उन्होंने चढ़ाया एक सिक्का जिसको उन्होंने दाम बोला है, जो कि 380 ग्रेन का था। इसके साथ साथ उन्होंने दाम के आधे, यानी कि जो दाम वाला ये वाला जो सिक्का है इसके आधे और चौथाई और 16वें भाग के भी, 16वें भाग यानी कि एक जो सिक्का था उसके 16 पार्ट करके उन्होंने कई सारे सिक्के भी चलाए थे। किसने चलाए थे, तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने क्या चलाया था, चांदी का प्योर सिक्का चलाया। इसके साथ ही इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया, जिसको उन्होंने दाम के नाम से कहा है, जो कि 380 ग्राम का होता था। चांदी का जो है 180 ग्रेन का हुआ करता था। अब इन कहते हैं कि शेरशाह ने अपने सिक्कों पर अपना नाम और पद और एवं टकसाल का नाम भी अरबी और देवनागरी रूपों में लिखवाया था। ये बात समझ में आती है। इसमें दोबारा पढ़ती हूँ इस लाइन को। शेरशाह ने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद और टकसाल का नाम जो है अरबी और देवनागरी लिपि में लिखवाया था। अरबी जो कि हमारी अरबी है, और देवनागरी मतलब हमारी जो हिंदी की लिपि जो होती है उसको हम देवनागरी बोलते हैं, तो उसमें भी लिखवाया था। आगे लिखा हुआ है स्मिथ ने जो शेरशाह सूरी द्वारा चढ़ाए हुए सिक्के थे उसके ऊपर कुछ इन्होंने कहा है। क्या कहा है, तो यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बनी। वो कैसे बनी कि जितने भी चांदी के सिक्के थे जो कि अपने आप में कितना वेट रखते थे, 180 ग्रेन, ठीक है ना, 180 ग्रेन रखा करते थे, जो कि इनके कब से आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंटर किया। तो ये यही बता रहे कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। आगे लिखा हुआ शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये तांबे के दाम का अनुपात जो था 1.6 था, यानी कि चांदी का पॉइंट उन्होंने कितना बताया है 1, और जो तांबे का उसको बताया उन्होंने 64। ठीक है। एवरीवन कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। इन दो चीज़ यहाँ पे कुछ ध्यान रखने वाली, इन चांदी का, सिल्वर का,
चांदी का इन्होंने सिक्का चलाया जो कि 180 ग्रेन का था। इन्होंने दाम चलाया वो कि तांबे का 380 ग्राम का। ये यहाँ पे इसका अनुपात इन्होंने 1.6 दिया, यानी चांदी जो है सबसे भारी हुआ करती थी और जो तांबे का जो सिक्का था जो 60 पॉइंट ग्रेन का था, 60 पॉइंट अनुपात में दिया हुआ, लेकिन ग्रेन का कितना 380 ग्रेन का था। एवरीवन कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, वी विल लर्न अबाउट शेयर सम मोन्यूमेंट्स विच रिलेटेड टू शेरशाह सूरीज। देखिए इन्होंने क्या दीन पनाह नाम की जो सीढ़ियाँ, आपको ध्यान आ रहा हो, दीन पनाह जिसके हुमायूं गिर करके 1556 में इनकी डेथ हो गई थी हुमायूं की। ठीक है, अब किस मंथ में हुई थी ये आपको बताना है मंथ, मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 1556 में दीन पनाह नाम की उसको तुलवा कर पुराने किले में इसको कन्वर्ट करवा दिया, किसने? शेरशाह सूरी ने। और उसके अंदर एक किला कोना नाम की एक मस्जिद भी बनवाई थी, किसने? शेरशाह सूरी ने, पुराने किले के अंदर दीन पनाह नाम के लाइब्रेरी को तुलवा करके। शेरशाह ने पश्चिम उत्तर की सीमा तो वहाँ पर रोहतांग का किला बनवाया और शेरशाह द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे की पुरकालीन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सासाराम का मकबरा जो है ये स्थापत्य कला का जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है सिंबल माना जाता है। आई विल मीट यू सून, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, दैट्स नाउ टुडे, that's all for now. I will meet you soon in the next video.